एक औरत ना बूढ़ी हो गई, एक औरत बूढ़ी हो गई तो अपना एक ही बेटा था। बोला ए बेटा ती बिहा करे ले बेटा, और मोर से नहीं घोरे काम नहीं हो छे बेटा, नहीं करवा पाऊं। तो बेटा बोला कि नहीं मैं बिहा नहीं करूं। बोले क्या नहीं करबो? बोले नहीं माँ, जब तक ती जिंदा छी नहीं मैं बिहा नहीं करूं, ती मरे जाबो तब बिहा करूंगा। बोले का है? तो बेटा बोला कि माँ इसलिए ना कि हम शादी करके बहू को लाएंगे तो सास बहू में झगड़ा होता है, तो मेरी माँ से कोई झगड़ा करे ये हमको बर्दाश्त नहीं है। कुछ महीने गुजरे, माँ ने फिर कही कि बेटा ती बिहा करे ले, और मोर से घोर काम नहीं है बे, ना खाना बना पाऊंगी ना कपड़ा धोआ पाऊंगा, ती बिहा करे ले। बेटा बोला कि ठीक है माँ, ती देख जेटा लड़की देख वो मैं बिहा करे लो। तो उसकी माँ एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करी, बारात गई, शादी करके आ गया। अब भाई आ गया, ये लड़की 10 बजे 11 बजे दिन तक सुतले रहती थी पलंग। ये बुढ़िया सुबह उठे, झाड़ू दे, बर्तन धोए, नाश्ता बना के पलंग में नाश्ता ले जाके पहुंचाती थी। लड़का बोला कि माँ वहां बोलनी काम करबे नहीं। बोला बेटा कन्ने बोलू, नया नया दुल्हन छे, वहां तो खुद काम करना चाहिए, मैं वहां की बोलू। तो बेटा बोला कि अम्मा आइडिया है, जब ती झाड़ू दीबो नी तोर हाथ से मी झाड़ू छीने लूम कि माँ ती झाड़ू ने दी मी झाड़ू दू। तो देखबे कि मोर शोहर झाड़ू, मोर शोहर है झाड़ू दीबे, वहां बर्दाश्त नहीं है बे, वह झाड़ू लगावे। और जब बर्तन धोवा टाइम उसबे नहीं तोर हाथ से मी बर्तन छीने लूम, हम बोलेंगे अम्मी बर्तन आपने धोइएगा, बर्तन हम धोएंगे। तो वो देखेगी मेरा शोहर बर्तन धो रहा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुद ब खुद काम में लग जाएगी। बेटा माँ बोली कि बहुत अच्छा बेटा। तो माँ सुबह सुबह झाड़ू दे रही थी, बेटा के हाथ से छीन रहा। माँ आप झाड़ू मत दीजिएगा, आपका बेटा झाड़ू देगा। माँ कहती नहीं बेटा ती क्या दी वो मी दू, माँ कहती मी दू, बेटा कहता मी दू। वो लड़की टस से मस नहीं, हिली नहीं पलंग से। बर्तन धोने की बारी आई, माँ बोलता मी धो, बेटा बोलता मी धो, लड़की टस से मस नहीं। हफ्ता दिन तक ऐसे ही चलता रहा, लड़की हिली नहीं। अब वो हफ्ता दिन जब हो गया, ये दोनों माँ बेटा बहस कर रहा था, मी दूं मी दूं मी दूं मी दूं। लड़की बाहर निकली, पलंग से उठी बाहर निकली, शोहर को बोला ईशान सुन इला की झमेला से, ये क्या झमेला है? माँ बोलती हम झाड़ू देंगे, आप बोलते हम झाड़ू देंगे, ये बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हमारी नींद में डिस्टर्ब नहीं आना चाहिए। हाँ, मेरी माँ बहनों, घर का काम करने में सवाब है, घर का काम जितना भी हो सके। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी थी, और कुर्बान जाओ फिर भी अपने घर के काम, सारा काम अपने हाथों से करती थी। और यहां तक कि जानते हैं चक्की पीसती थी, आटा गेहूं पीसती थी, चक्की अपने हाथों से, चक्की पीसते पीसते हाथ के अंदर में गट्टा पड़ गया था। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों सुनो, और कौनैन की शहजादी है, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की अम्मा है, हजरत अली शेर खुदा की बीवी है, इमामुल अंबिया की बेटी है, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। उसका मकाम देखो, अपना घर का काम अपने खुद से करती थी। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने घर का काम करो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर यहां भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। घर को घर समझो, घर को घर समझो। इंशाअल्लाह जब घर को घर समझोगे, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा, अल्लाह तेरे घरों के अंदर में रोटी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। और मेरी माँ बहनों, एक तजर्बा में बताता चलूं, एक बात बताता चलूं, जब चावल धो करके हांडी में कभी डाला करो तो वजू बना करके चावल को हांडी में डालो, इंशाअल्लाह तेरे घर से खाना कभी खत्म नहीं होगा। औरत वजू बनाकर इंशाअल्लाह चावल को हांडी में डालोगे, अल्लाह उस खाने में बरकत अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना बनाओ, अल्लाह उस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तू मैं के झमेला नहीं होगा घर के अंदर में, बाप बेटे में
भाई भाई में, बहन बहन में, मियाँ बीवी में, उस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी। जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके जिस खाने का इब्तिदा किया गया हो, जिस खाने को बनाने का इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया गया हो। इसलिए मेरी माँ बहनों, ये तो बातें छोटी छोटी है लेकिन फजीलत बहुत बड़ी है। अगर अमल कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी यहाँ पर भी बहारें जिंदगी में है, आखिरत भी तुम्हारी सवर जाएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी। बड़ा मकाम है औरतों का। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, जब मक्के की सरजमीन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अम्मा खदीजा ने जब पैगाम भेजा था ना, पैगाम भेजा था। एक बात याद रखना मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी अगर किसी ने दी है वो औरत की जात ने दिया, मर्द ने नहीं दिया। माल की कुर्बानी किसने दिया है? बोलो भाई, किसने दिया है? सबसे पहले औरत ने दिया है, मर्द ने नहीं दिया। और एक बात बताता चलो, सबसे पहले इस्लाम अगर किसी ने कबूल किया है तो वो औरत की जात है। मुसलमान अगर कोई हुई है मर्द और औरतों में तो सबसे पहले औरत है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, अम्मा खदीजा से जब निकाह हुआ अल्लाह के रसूल, बहुत बड़ी मालदार औरत थी मक्के में। अम्मा खदीजा के पास दौलत की कमी नहीं थी, बहुत दौलत की मालिक थी। पूरा अरब उससे कर्जा लेता था, पैसा कर्जा ले लेकर जाता था लोग, इतनी बड़ी मालदार थी। लेकिन बेवा थी, शोहर का इंतकाल हो गया तो बेवा थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजी हो। अल्लाह के रसूल ने पैगाम नहीं दिया, अम्मा खदीजा ने पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? और कुर्बान जाइए। 2 शौहर से पहले तलाक उसकी हो चुकी थी। अम्मा खदीजा की 2 शौहर की बेवा थी ये। तीसरे में मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने उसे कबूल कर लिया, उस पैगाम को कबूल कर लिया। और जानते हैं, कबूल कर लिए, निकाह जब हो गया तो अम्मा आयशा ने मक्के में सोने का ढेर लगा दिया। किसका ढेर लगाया? सोने का ढेर लगाया। चांदी का ढेर अलग है, सोने का ढेर अलग है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, खदीजा ये क्या है? मक्के वालों ने पूछा, खदीजा ये दौलत, ये सोना चांदी क्यों ढेर लगाई हो? तो अम्मा खदीजा ने जवाब दिया, ए मक्का वालों सुनो, अब ये सोने चांदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। इमामुल अंबिया हमें मिल गए, अब सोना चांदी लेकर मैं क्या करूंगा? या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में ये सोना चांदी मैं कुर्बान करती हूं। आज से इन दौलत का मालिक मैं नहीं, इस दौलत का मालिक आप हैं। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए मक्का के गरीबों, ए मक्का के हाजतमंदों, आओ, जिसको जितनी दौलत चाहिए यहां से लेकर चले जाओ। सारे गुरबा में बांट दिया, मिस्किनों में बांट दिया। और कुर्बान जाओ, जो लोग कर्जा लेकर गए थे, हजरत अम्मा खदीजा का कर्जा लेकर, पैसा का कर्जा लेकर गया था, तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया कि लोगों आओ, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ, कलमा पढ़ लो, कर्जा माफ, पैसा नहीं चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहनों, इस्लाम में आपका मकाम बड़ा ऊंचा है। शर्त है कि आप अपने मकाम को समझिए, आप अपने मेयार को समझ लिए और कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस्लाम में सबसे पहले माल खर्च अगर किसी ने किया है, माल अगर किसी ने लुटाया है, तो औरत की जात है, वो अम्मा खदीजा है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, इसलिए सदका, खैरात, ज़कात हमेशा अपने हाथ को खुला रखना। इंशाअल्लाह अपने हाथ को खुला रखोगी, भूखा मिले खाना खिला देना, प्यासा मिले पानी पिला देना, नंगा मिले कपड़ा पहना देना, कोई साइल हो, फकीर हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, हमेशा दान पुण्य, सदका, खैरात, ज़कात करते रहना। अल्लाह तेरी उम्र को भी बढ़ा देगा, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इन्हीं चंद कलिमात के साथ
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दुआ करूंगा अब अपनी माँ बहनों के लिए। या अल्लाह, हमारी बहुत सारी बेटियां भी यहाँ आई हैं, हमारी माँ बहनें आई हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में, हाँ मैं कलाम सुना रहा हूँ, अल्लाह हमारी माँ बहनों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो। अल्लाह हमारे ये नौजवान यहाँ पर आए, बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए, छोटे छोटे मासूम बच्चे आए, अल्लाह अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बस इंशाअल्लाह हजरत का हुक्म है कुछ शेर का, तो इंशाअल्लाह भोजपुरी सुनेंगे या उर्दू सुनेंगे या बंगला सुनेंगे, क्या सुनिएगा? एक एक बोलिए साहब। यहाँ कब्रिस्तान बगल में है। अच्छा सब सुना दे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और नाज़िम जलसा के हवाले से बड़ी अच्छी निजामत इस बच्चे की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हाजी हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। बस माशाअल्लाह। इसलिए माशाअल्लाह ये देखिए बोनी है गई हमारे, बहुत देर के बाद हुआ। हाँ जब बोनी छे अच्छा माँ बहन की जो तारीफ की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यहीं पर रखता हूँ इंशाअल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी भी सुना दूँगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला की भी फरमाइश है, बंगला भी हम आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये नौजवान हजरत रख दी, रखिए इंशाअल्लाह।